करेंगे सेशन 16 में ब्लॉक 4 के यूनिट 16 की। जो आपका यूनिट 16 है कुछ बेसिकली प्रोग्राम्स है जो जिसका कोड दिया गया है, जो हम कोड को समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट अगर हम बात करें, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम एन एरे। मतलब कि एक एरे हमने लिया है, फॉर एग्जांपल उसमें 10 वैल्यू है या 20 वैल्यू है या 5 वैल्यू है। वो एरे में से सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका हम डायरेक्टली प्रोग्राम ही देखते हैं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। सबसे पहले हमने यूजर से एरे लिया है, आई नाम का वेरिएबल लूप चलाने के लिए लिया है। मैक्सिमम और मिनिमम वेरिएबल जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करके हम उसमें पुट करेंगे। और एनयूएम मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर को एंटर करने हैं। सबसे पहले एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर एरे, नंबर नाम के वेरिएबल में हमने लिए। उसके बाद 1 बाय 1 करके हमने क्या किया है, एरे की वैल्यू यूजर से लेकर एरे में पुट की है। उसके बाद हमने किया है कि मैक्सिमम और मिनिमम नाम के वेरिएबल में एरे ऑफ 1 मतलब एरे ऑफ 1 में जो वैल्यू है ना वो पुट कर दी है हमने। मतलब फॉर एग्जांपल एरे ऑफ 1 में होगा 10, तो वो मैक्सिमम में भी वही चला जाएगा और मिनिमम में भी वही चला जाएगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमें कंपैरिजन करने के लिए कोई वैल्यू चाहिए होगी। अगेन अभी हमारा काम क्या है कि पूरे एरे में से हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम कौन सा है। तो एरे के हर एलिमेंट को हमें कंपेयर करना है दूसरे एलिमेंट के साथ। इसलिए हमने लूप चलाई i1, मतलब एरे के एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए कहाँ तक चलेगी, नंबर तक, और i प्लस प्लस। उसके बाद हमने किया इफ एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। अगर एरे ऑफ i ग्रेटर है मैक्सिमम से तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम नाम के वेरिएबल में एरे ऑफ i की वैल्यू डाल देनी है। अगर एरे ऑफ i मैक्सिमम जो वैल्यू हमने डाली है ग्रेटर नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से जब सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर वन मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम एन एरे। सेम चीज यही चीज हम मिनिमम के लिए कर सकते हैं। एरे ऑफ आई लेस देन मिनिमम, और मिनिमम में हम क्या कर सकते हैं, एरे ऑफ आई की वैल्यू डाल सकते हैं। और दोनों वैल्यू को हमने क्या किया है, प्रिंट करवाया है। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाले हैं एलिमेंट 6, एंटर द वैल्यू 11 डाली मैंने, 21 डाली, 2 डाली, 34, 56 एंड 7। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 56 एंड मिनिमम वैल्यू इज 2। तो वो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इस तरह हम एरे में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली जो मोस्टली आपके प्रोग्राम्स आते हैं वो हम कवर करवाएंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू काउंट एंड डिस्प्ले ऑल द वॉवेल्स इन अ गिवन लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। मतलब कि यूजर ने कुछ एक लाइन लिखी है, ठीक है, कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो वो पर्टिकुलर वर्ड्स में कितने पर्टिकुलर वॉवेल्स है, वॉवेल्स मतलब ए ई आई ओ यू, वो कितने एलिमेंट्स है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंक्लूड stdio.h और एक और लिए हमने string.h। string.h इसलिए लिए है क्योंकि हम स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन उसमें यूज करेंगे। सबसे पहले हमने कैरेक्टर एरे ले लिया है जिसकी लेंथ हमने 20 रखी है, जिससे हम यूजर से इनपुट लेंगे। उसके बाद वॉवेल्स काउंट करने के लिए ए ई आई ओ यू, जे के सी एच, टोटल, 0, ये सारे हमने वेरिएबल्स लिए हैं काउंट करने के लिए। उसके बाद प्रिंट एफ, एंटर द स्ट्रिंग, और फिर हमने गेटेस के यूजर से क्या ले लिया है, str1 नाम के वेरिएबल में हमारी स्ट्रिंग ले ली है। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले तो लूप कहाँ तक चलानी है हमें, J0 से लेकर str लेंथ तक। ठीक है, मतलब जितने एलिमेंट्स है, मतलब जितने कैरेक्टर्स है वहां तक। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, स्विच str1 ऑफ j, मतलब के str ऑफ 1 ऑफ j मतलब पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर। तो अगर k स्मॉल ए या कैपिटल ए है तो a का काउंट बढ़ा दो। a क्या है, हमने इंटीजर वेरिएबल लिया है जो बाय डिफॉल्ट 0 रखा है।
अगर आता है तो क्या करो, ए प्लस प्लस, फिर ई है तो ई प्लस प्लस, आई है तो आई प्लस प्लस कर दिया। मतलब ये वेरिएबल्स के नाम लिए है ई आई ओ यू काउंट के लिए, ठीक है, और ब्रेक। तो एट द लास्ट हमें क्या पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ए या कैपिटल ए कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ई और कैपिटल ई कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल आई और कैपिटल आई कितना है, एंड सो ऑन। और अगर हमें सारे वावल्स को काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ वावल्स कितने हैं, तो ए ई आई ओ यू ये सबका हम काउंट करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ वावल्स भी मिल जाएंगे। तो ये था हमारे दूसरे प्रोग्राम का लॉजिक। नेक्स्ट है प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द लेटर इन द स्ट्रिंग इज रिपीटेड एंड डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिपीटेशन ऑफ ईच लेटर। अभी आप थोड़ा फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ है। हमें प्रोग्राम कैसा करना है कि हमें फाइंड आउट करना है कि स्ट्रिंग में कौन सा लेटर रिपीट हुआ है, और अगर रिपीट हुआ है तो कितनी बार हुआ है, ठीक है। जो रिपीट हुआ है उसका हमें लॉजिक लिखना है। अभी स्ट्रिंग को रिवर्स करनी है हमें। वैसे बिल्ट इन फंक्शन है str बट हमें विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन ये चीज करनी है, ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio.h हमने किया, वाइड मेन यूजर से हमने एक पूरा एरे लिया है कैरेक्टर का, मतलब जिसमें हम स्ट्रिंग लेंगे, और एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है। अभी यहाँ पर हमने आई और जे लूप चलाने के लिए लिया है। हमने printf के एंटर एनी स्ट्रिंग, scanf से हमने एक स्ट्रिंग ले ली, मतलब scanf से लिए तो ओनली एक वर्ड आएगा, ठीक है, उसका स्पेस के बाद वाला हमारे पास कुछ नहीं आएगा। अभी हमने क्या किया है कि while str of j is not equal to null, मतलब कि जब तक हमारी स्ट्रिंग एंड ना हो, ठीक है, तब तक ये लूप चलनी चाहिए। हमने कहा j प्लस प्लस, मतलब j इंक्रीमेंट कर किया हमने, उसके बाद j माइनस माइनस, उसके बाद हमने लूप चलाई कि while i लेस देन 0 j, तो मतलब 0 लेस देन 0, समझ में आया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लूप हम चला रहे हैं i और j को। उसके बाद वन बाय वन str ऑफ i की वैल्यू है वो कैरेक्टर में दे रहे हैं, str ऑफ j की वैल्यू जो है वो str ऑफ i में दे रहे हैं, और ch की वैल्यू str ऑफ j में दे रहे हैं, और वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, i प्लस प्लस। तो इस तरह से हमारे पास पूरी जो str में है ना रिवर्स स्ट्रिंग आ जाएगी। ये आप दो तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि हमने str लिया है सिर्फ, इसके बदले आप str1 भी ले सकते हो, और उल्टी लूप चलाकर वन बाय वन कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग में पुट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस सेम स्ट्रिंग। चेक गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे कि अगर आप आगे से पढ़ो वो स्ट्रिंग को या पीछे से पढ़ो, दोनों का सेम होगा। जैसे कि मॉम, MOM, अगर आप उल्टी भी पढ़ोगे तो भी ऐसे ही पढ़ी जाएगी, MOM मॉम। तो वो चेक करना है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखिए हमने क्या किया है, बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है str, RAV और strcmp कंपैरिजन के लिए। प्रोग्राम समझते हैं, हमने एक स्ट्रिंग लिया और एक रिवर्स स्ट्रिंग, दो वेरिएबल लिए। यूजर से हमने स्ट्रिंग ली और उसी में वो स्ट्रिंग को क्या करवा दी, कॉपी करवा दी। rstr में हमने क्या किया है, str की स्ट्रिंग को rstr में कॉपी करवा दी। उसके बाद rstr की जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करवा दी, रिवर्स कर दी, और हमने देखा कि strcmp str और rstr मतलब रिवर्स स्ट्रिंग और स्ट्रिंग दोनों इक्वल है। अगर है तो वो रिटर्न क्या करेगा, कंपैरिजन फंक्शन 0। तो कि भाई इफ i इज इक्वल टू 0 है तो गिवन स्ट्रिंग क्या हो गई, आपके पैलिंड्रोम हो गई, अदरवाइज आपकी स्ट्रिंग पर्टिकुलर नॉट अ पैलिंड्रोम। अब ये सेम प्रोग्राम आपको करना है बट विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, मतलब str REV नहीं करना है। तो इसके पहले आपने रिवर्स का लॉजिक लिखा है, अभी ये हमने समझा इसके पहले वाले प्रोग्राम में, तो वो लॉजिक आपको अप्लाई कर कर दोनों में क्या कर देना है, कंपैरिजन कर देना है। अभी यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल ऑफ एरे स्ट्रक्चर्स हैविंग एरे इनसाइड द स्ट्रक्चर। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, स्ट्रक्ट कीवर्ड और STU नाम का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने रोल नंबर लिया है,
फिर यहाँ पर कैरेक्टर एरे है, मतलब नेम स्टोर करवाने के लिए, और यहाँ पर है इंटीजर मार्क्स ऑफ 3, मतलब हम 3 मार्क्स को ऐड कर सकते हैं, मार्क्स ऑफ 0, मार्क्स ऑफ 1 और मार्क्स ऑफ 2, और यहाँ पर आ गया इंटीजर टोटल। वॉइड मेन हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर का एरे बनाया। स्ट्रक्चर का अब हम एरे बना रहे हैं, सिर्फ एक ही नहीं, स्ट्रक्चर का एरे बना रहे हैं हम उसको। तो STU और उसका x नाम का वेरिएबल बनाया और x ऑफ 3। हम लूप चलाएंगे तो मतलब 3 बार हम रोल नंबर ले सकते हैं, 3 बार हम पर्टिकुलर नेम ले सकते हैं, और पहली जब 0 टाइम्स आएगा तब 3 मार्क्स, फिर जब नेक्स्ट टाइम आएगा अगेन 3 टाइम्स मार्क्स, और उसके बाद आएगा जब भी 3 बार हम मार्क्स उसके ले सकते हैं, और टोटल। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं i को हमने 0 से स्टार्ट किया, i लेस देन 3 चलाया क्योंकि हमने 3 यहाँ पे साइज दी हुई है। उसके बाद i प्लस प्लस, सबसे पहले एंटर रोल नंबर, और हमने स्टोर करवाया n% x ऑफ 5 डॉट रोल नंबर, मतलब क्या n% x ऑफ 0 रोल नंबर। सेम चीज स्ट्रिंग है x ऑफ 0 डॉट नेम। अभी मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट है, तो भाई ये भी क्या था, हमारा एरे था। ठीक है, तो उसके अंदर अगर हमें स्टोर करवाना है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप चलाई हमने, J0, J लेस देन 3 और J प्लस प्लस, और 3 स्टूडेंट्स के हम क्या लेंगे, मार्क्स लेंगे कि स्टूडेंट ऑफ परसेंटेज डी, मतलब स्टूडेंट 1 के सबसे पहले मार्क्स 1, उसके बाद स्कैनफ किया और स्टोर करवाया x ऑफ i में, मतलब x ऑफ 0 के अंदर मार्क्स ऑफ 0, देन अगेन x ऑफ 0 के मार्क्स ऑफ 1, x ऑफ 0 के मार्क्स ऑफ 2, और वही मार्क्स को हमने क्या करवाया है, टोटल करवाया है। और जब हम ये चीजें प्रिंट करवाएंगे तो सिंपली x ऑफ i डॉट रोल नंबर, x ऑफ i डॉट नेम और x ऑफ i डॉट टोटल। अभी हम मार्क्स प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, मार्क्स हमने यूजर से ले लिया, अभी हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, उसका टोटल। यहाँ पर दिया गया है कि अभी हॉट फिल्टर होटल डिटेल्स बाय प्राइस, मतलब कि ये अगेन सेम जैसा ऊपर प्रोग्राम था ना स्ट्रक्चर का, हमने सारी डिटेल्स ले ली, होटल आईडी, होटल नेम और होटल की प्राइस। उसके बाद एरे बनाया हमने, आई नाम का वेरिएबल लिया, फिल्टर प्राइस करके एक वेरिएबल लिया, उसके बाद I0 i लेस देन 3 हमने लूप चलाई और यूजर से वैल्यूज ले ली। ठीक है, मतलब होटल का नेम, होटल की आईडी और होटल की प्राइस। उसके बाद हमने फिल्टर प्राइस, मतलब भाई कि आपको कौन सी प्राइस पर फिल्टर करना है वो करके एक डिटेल ली। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कैसे फिल्टर करवाएंगे, तो हम लूप तो चलाएंगे बट कंपैरिजन करवाएंगे कि इफ होटल की जो प्राइस है वो लेस देन हो फिल्टर प्राइस से, लेस देन या इक्वल टू हो, सिर्फ वही क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर आपको सारी डिस्प्ले करवानी है फिल्टर बिना तो ये इफ नहीं आएगा, बट अगर आपको फिल्टर प्राइस मतलब जो यूजर ने प्राइस डाली है उतनी या उससे कम वाली प्राइस बतानी है, वैसी होटल्स बतानी है, तो आपको इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। एक्सेप्ट नंबर्स फ्रॉम द यूजर, यहाँ पर यूजर से हमें नंबर्स लेने हैं और स्टोर करने हैं nums डॉट बीन वाली फाइल में, जब तक यूजर 999 नहीं डाल देता। फिर वो फाइल ओपन करके उसमें से हर एक नंबर को रीड करना है और उसके बाद इवन और ऑड में डालना है फाइल में। अगर नंबर इवन है तो इवन वाली फाइल में, और अगर नंबर ऑड है तो इवन ऑड वाली फाइल में। तो सबसे पहले 3 फाइल्स बनानी है, एक ऑड डॉट बीन, एक इवन डॉट बीन और एक नम्स डॉट बीन। तो 3 फाइल के पॉइंटर बनाए हमने। सबसे पहले पहली वाली फाइल ओपन की नम्स डॉट बीन राइट मोड में, और यूजर से डू वाइल लिया कि भाई एंटर एनी नंबर, स्कैनफ किया परसेंटेज डी नंबर, कि इफ नंबर इज इक्वल टू 999 आ जाए तो भाई ब्रेक कर दो, अदरवाइज अगर नहीं आता है तो पुट w। ठीक है, नम और fp, नंबर जो यूजर ने डाला है वो कहाँ पे डाल दो, फाइल ने पुट कर दो। कब तक चलनी चाहिए ये लूप, जब तक नंबर इज नॉट इक्वल टू 999। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, एफ क्लोज।
उसके बाद अगेन हमने फाइल को ओपन किया, बट अब ये रीड मोड में ओपन की हमने नम्स की, और इवन और ऑड वाली फाइल को हमने राइट मोड में ओपन की। उसके बाद वाइल नंबर इज इक्वल टू गेट WFP, मतलब गेट W से हमें क्या मिलेगा, 1 बाय 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलनी चाहिए। फिर चेक किया कि इफ अगर नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 है, मतलब अगर इवन है, तो फाइल पॉइंटर 1 में वो नंबर डालो, अदरवाइज फाइल पॉइंटर 2 में डालो, और उसके बाद ये तीनों को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम रीड करेंगे दोनों फाइल्स को और उसका डेटा प्रिंट करवाएंगे। तो कि प्रिंट कंटेंट इवन वाली फाइल ओपन करिए बट रीड मोड में। कब तक होना चाहिए, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता, और फिर प्रिंट। सेम चीज ऑड नंबर की फाइल के लिए। नेक्स्ट है, टेक अ टेक्स्ट डेटा फ्रॉम द यूजर एंड राइट दैट डेटा इन द test.txt फाइल। ओपन द test.txt फाइल एंड शो द कंटेंट। हमें क्या करना है, यूजर से डेटा लेना है, टेक्स्ट डेटा, और उसको टेस्ट नाम की फाइल में डालना है, और उसके बाद उसमें से डेटा, वो फाइल को ओपन करके उसमें से डेटा देखना है। जैसे char फाइल पॉइंटर हमने ओपन की सबसे पहले, तो फाइल राइट मोड में हमने डेटा को एंटर करवाया कि जब तक यूजर डालता जाए तब तक आपको प्रिंट करते जाना है, ठीक है। पुट सी 1 बाय 1 कैरेक्टर पुट करना है फाइल में, हो जाए उसके बाद हमने क्या किया, रीड कर लिया। अभी यहाँ पर एक प्रोग्राम आता है, ये अभी हमारा टेक्स्ट था और नंबर थे, इंडिविजुअल चीजें थी। अभी ये वाला जो प्रोग्राम है पूरा स्टूडेंट के डिटेल्स है, मतलब स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट की एज, पूरा 1 बाय 1 रिकॉर्ड है, ठीक है। वो हमें प्रिंट स्टोर करवाना है फाइल में, और फिर वो रीड करवाना है। तो सबसे पहले हमने उसका स्ट्रक्चर बना लिया यूजर से डेटा लेने के लिए। उसके बाद स्ट्रक्ट stu x ऑफ 10, मतलब 10 स्टूडेंट की डिटेल करवाने के लिए हमने 10 वो ले लिया, ठीक है। कैरेक्टर जो वेरिएबल्स यहाँ लिए हैं वो हमने फिर से ले लिए, रोल नंबर, टाइम और नेम, ठीक है, क्योंकि हमें जब डेटा रीड करना होगा तब ये वेरिएबल्स काम आएंगे। उसके बाद हमने फाइल का पॉइंटर लिया। सबसे पहले एंटर स्टूडेंट डिटेल, मतलब हम स्टूडेंट्स के डिटेल लेकर क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में पुट कर देंगे पूरा, ठीक है, रोल नंबर, नेम और एज। उसके बाद डेटा को राइट करना है फाइल में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे .txt राइट मोड में। उसके बाद हमने यहाँ पे ध्यान से देखिए, फंक्शन का नाम है, आप अभी तक आपने देखा था पुट सी, गेट सी, फिर पुट w, ठीक है, गेट w। अभी देखिए f प्रिंट f, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड स्टोर करेगा। इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले आ जाएगा फाइल पॉइंटर, उसके बाद कौन सा टाइप का डेटा है, तो पहले रोल नंबर है इसलिए %d, फिर नेम है इसलिए %s, और फिर एज है इसलिए %f। तो हमने लिखा x of i डॉट रोल नंबर, x of i डॉट नेम और x of i डॉट एज। ये क्या हुआ, ये फाइल में राइट हुआ। इससे क्या हुआ, फाइल में राइट हुआ f प्रिंट f से। उसके बाद नेक्स्ट आता है, वही डेटा को रीड करना है, ठीक है। अब उसी फाइल में से रीड करना है, तो फाइल को ओपन किया बट रीड मोड में ओपन किया हमने अभी उसको। उसके बाद लूप चलाई हमने। उसके बाद रीड करने के लिए आपका काम आता है fscanf। अगर आपको फाइल में से डेटा रीड करना है तो यू नीड टू यूज दैट fscanf। यहाँ पे फाइल का पॉइंटर %d, %s एंड %f जो टाइप का डेटा है, एंड पर्सन मतलब ये वेरिएबल्स जो हमने लिए हैं उसमें स्टोर करेगा, एंड टेम्प रोल नंबर, टेम्प नेम और टेम्प एज। और वो तीनों वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया है। नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका प्रोग्राम टू अकरेंस ऑफ अ वर्ड इन अ फाइल, मतलब पूरा वर्ड कितनी बार आ रहा है वो देखेगा। यहाँ पर पूरा लॉजिक लिखा हुआ है, जैसे अभी वॉवेल्स का था या एक एक लेटर का था, वैसा अब आपको पूरा वर्ड देखना है। प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल्स यूजिंग स्वैप यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक स्वैप करके यूजर डिफाइंड हमें फंक्शन बनाना है और वैल्यूज को चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंटर।
मतलब कि यहाँ पे मैंने x और y दो वेरिएबल लिए हैं 5 और 7, यूज़र से वैल्यू ली है उसकी, ठीक है, सॉरी यूज़र से वैल्यू नहीं लिए, हमने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया है और मैंने सिंपली प्रिंट करवाया। यहाँ पे स्वैप नाम का फंक्शन जिसमें मैं क्या पास कर रही हूँ, एंड एक्स एंड एंड वाई, मतलब वो दोनों के एड्रेस पास कर रही हूँ। तो मतलब एंड एक्स पास करूंगी तो पॉइंटर पी में और एंड वाई पास करूंगी तो पॉइंटर क्यू में, मतलब 5 और 7। और यहाँ पर मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बट ऑटोमेटिकली वो पॉइंटर पी और पॉइंटर क्यू में अगर मैं कोई भी चेंज करूंगी ना तो वो एक्स और वाई में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ दिस उसके एड्रेस पर हम चेंज कर रहे हैं पॉइंटर के थ्रू। तो आफ्टर स्वैपिंग जब हम देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू एक्स और वाई की आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 और वाई की आ जाएगी 5, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम है डिजाइन अ फंक्शन विच विल रिटर्न द लेंथ ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। अभी यूज लेंथ, अभी ये जो है ना आप यूजर डिफाइन फंक्शन बना सकते हो और बिल्ट इन फंक्शन दिया हुआ है strlen, बट हमें वो यूज नहीं करना है, यूजर डिफाइन फंक्शन बनाना है। हमने यहाँ पे क्या किया, यूजर से एक स्ट्रिंग ली और लेंथ नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हमने क्या पास किया, एक्स मतलब हमने जो वेरिएबल में स्ट्रिंग लिए वो x यहाँ पे कॉपी हो गया पॉइंटर p में। उसके बाद इंटीजर टेम्प इज इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंटर p में कैर के यहाँ पर पूरा आपकी स्ट्रिंग कॉपी हो गई है, ठीक है। इंटीजर टेम्प इज इक्वल टू 0 वाइल पॉइंटर p इज नॉट इक्वल टू n, मतलब जब तक एंड नहीं होती तब तक p प्लस प्लस और tmp प्लस प्लस, tmp प्लस प्लस इसलिए क्योंकि वो लेंथ काउंट कर रहा है, 0 कैरेक्टर है, 1 कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है, और यहाँ पे कर दिया हमने रिटर्न टेम्प। तो जो जो आ जाएगा एल नाम के वेरिएबल में, तो हम प्रिंट करवा पाएंगे लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इज दिस। लास्ट प्रोग्राम आपका आता है कि डिजाइन ए यूजर डिफाइन फंक्शन विच विल रिटर्न अ रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। मतलब जो हमने अभी देखा रिवर्स स्ट्रिंग करनी है, उसको पैलिंड्रोम करना है, ये सेम वही चीज है, ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ दैट फंक्शन से करना है, बाकी लॉजिक वही का वही है। यहाँ पर आपके सी के टोटल 1 to लेकर 16 यूनिट खत्म होते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी काइंडली लेट मी नो, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे बताना, अदरवाइज आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।